नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एमका की तरफ से, और अभी हम एमका में इस्तेमाल होने वाली मॉडर्न हेलमेट माउंटेड साइट के बारे में बात करने वाले हैं। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम मॉडर्न एयर कॉम्बैट के लिए एक एसेंशियल टेक्नोलॉजी बन चुकी है, जो पायलट को बिना अपनी नज़र हटाए क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जैसे कि टारगेटिंग इन्फॉर्मेशन, नेविगेशन डाटा और थ्रेट वार्निंग को प्रोवाइड करती है। अब तक भारत इन सभी सिस्टम के लिए मोस्टली इंपोर्टेड सिस्टम पर डिपेंड कर रहा है। मोस्टली अभी हम इजरायली ओरिजिन Elbit-4 हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिस्टम पायलट के वाइजर पर फ्लाइट डाटा और टारगेटिंग डाटा को प्रोजेक्ट करता है, जिससे लॉक एंड शूट कैपेबिलिटी मिल जाती है, जो पाइथन 5 जैसे ऑफबोर्ड साइड मिसाइल को लॉन्च करने में काफ़ी काम आता है। लेकिन अब DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA की तरफ से एक इंडिजिनस हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम को डेवलप करने का काम किया जा रहा है। पहले से ही तेजस मार्क 1 के लिए एक हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम को डेवलप करने की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन HAL और DRDO अब एमका के लिए एक स्पेसिफिक नेक्स्ट जनरेशन हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम को डेवलप करने के बारे में प्रपोजल दे रहे हैं, जो 5th जनरेशन वॉरफेयर की डिमांड को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाएगा। ये हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम एक स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम होने वाला है, जो एमका की स्टेल्थ, सुपर क्रूज और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज के साथ परफेक्टली अलाइन करेगा। इस सिस्टम का डिजाइन इस तरह से किया जाएगा कि ये पायलट को फ्लाइट पैरामीटर, सेंसर फीड, वेपन स्टेटस और टेक्टिकल ओवरलेज का एक सीमलेस और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। ये पायलट्स के वर्कलोड को काफी कम करेगा और हाई प्रेशर कॉम्बैट सिनेरियो में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को और एफिशिएंट और आसान बनाएगा। इस हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम का फील्ड ऑफ व्यू 30 से 40 डिग्री के बीच होगा, जिसमें फुल ओवरलैप मिलेगा, जो अवेयरनेस और टारगेटिंग एक्विजिशन को काफी हद तक इंप्रूव कर सकेगा। इसका बायोक्यूलर सेटअप ये इंश्योर करेगा कि दोनों ही आंखों को आइडेंटिकल इमेज मिले, जिससे फटीग कम होगा और लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन में पायलट के कंफर्ट को इंक्रीज किया जा सकेगा। ट्रेडिशनल नाइट विजन गॉगल की जगह पर इस हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम में वाइजर पर ही नाइट ऑपरेशन के लिए इमेजरी को प्रोजेक्ट किया जाएगा, जो पायलट के लिए एक्स्ट्रा बल्क और वेट को थोड़ा कम करने में हमको मदद करेगा और एक कंसिस्टेंट इंटरफेस को प्रोवाइड कर सकेगा। इस सिस्टम एमका की AESA रडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और डाटा लिंक से भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे पायलट को 360 डिग्री का थ्रेट अवेयरनेस मिलता रहेगा और एक तरीके से इसे पायलट को पूरे 360 डिग्री में सी थ्रो कैपेबिलिटी भी मिल पाएगा। अगला अपडेट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की तरफ से। रिसेंटली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की तरफ से ये बात बताया गया कि इसी फाइनेंशियल ईयर के दौरान, यानी कि 2025 से 2026 के दौरान ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की मास ऑर्डर को प्लेस किया जाने वाला है, जिसमें 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए ऑर्डर दिया जाएगा। ये डिसीजन कई सालों के डेवलपमेंट और रिगोरियस टेस्टिंग के बाद है, जिसमें LCH प्रचंड ने अपनी कैपेबिलिटी को एक्सट्रीम कंडीशन में प्रूव किया है। यह हेलीकॉप्टर लद्दाख में 2020 के बॉर्डर स्टैंड ऑफ के दौरान भी डिप्लॉय किया गया था, जहां इसने अपनी हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर कैपेबिलिटी को प्रूव किया था। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में भी इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस को हाईलाइट किया गया था, जो आर्मी और एयरफोर्स को कंटेस्टेड एनवायरनमेंट के अंदर रैपिड और प्रिसाइज स्ट्राइक को एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लिमिटेड नंबर में ऑर्डर किए गए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को पहले से HAL की तरफ से डिलीवर किया जा चुका है और अभी इनको मास में ऑर्डर किया जाने वाला है। LCH के साथ ही स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की प्रोक्योरमेंट का भी जिक्र किया जा रहा है, जो HAL के द्वारा डिजाइन किया गया एक सिंगल इंजन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। यह हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के अलावा इंडियन नेवी के पुराने चीता और चेतक जैसे फ्लीट को रिप्लेस कर सकता है। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया, जो कि 6500 मीटर तक की एल्टीट्यूड पर आसानी से ऑपरेट कर सकता है और ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन, रिकॉनेंस और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन जैसे क्रिटिकल रोल को कर सकता है। 156 LCH प्रचंड और एक अनस्पेसिफाइड नंबर में अभी LUH की प्रोक्योरमेंट का स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट काफी बड़ा होने वाला है। ये डिसीजन खास तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रीजन में और LOC रीजन में बढ़ती हुई टेंशन के बीच इंडियन आर्म फोर्सेस की हाई एल्टीट्यूड बैटल डोमिनेंस को एनहांस करेगा। LCH की कॉम्बैट कैपेबिलिटी और LUH की यूटिलिटी रोल एक सिनर्जेटिक इफेक्ट को क्रिएट करेंगे, जो रग टेरेन में रैपिड रिस्पॉन्स और सस्टेन्ड ऑपरेशन को पॉसिबल बनाने वाला है। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल की तरफ से, और अभी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक बहुत ही बड़ी डील साइन किया जाने वाला है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से अभी ब्रह्मोस मिसाइल की एक मैसिव ऑर्डर को फाइल करने की तैयारी किया जा रहा है, जिसकी कीमत करीब 20,000 करोड़ तक होने वाली है, जिसमें 250 के आसपास ब्रह्मोस मिसाइल खरीदे जाने वाले हैं। ये मिसाइल अपनी हाई स्पीड और प्रिसिशन के लिए जाना जाता है, जो मार्क 2.8 से मार्क 3 की रफ्तार में क्रूज कर सकता है और वर्तमान के लिए ब्रह्मोस नियर हाइपरसोनिक स्पीड को हासिल कर सकते हैं। इनिशियली इसका रेंज भी 290 किलोमीटर तक ही सीमित था,
था, लेकिन अभी इसकी रेंज को 450 किलोमीटर तक इंक्रीज किया जा चुका है। इस प्रोक्योरमेंट के अंदर इंडियन आर्मी एक एडिशनल ब्रह्मोस रेजिमेंट को रेज करने वाली, जो इंडियन आर्मी की ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और डिफेंस पोस्चर दोनों को बेहतर करने वाला है। आर्मी पहले से ही 2007 से मल्टीपल ब्रह्मोस रेजिमेंट को ऑपरेट कर रही है, जिनको इंडियन आर्मी की तरफ से स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर डिप्लॉय करके रखा गया है। खासतौर पर नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर में इनको डिप्लॉय किया गया है। और अभी नए रेजिमेंट इंडियन आर्मी में शामिल होने के बाद आर्मी की रैपिड और हाई इंपैक्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी काफी हद तक इंप्रूव होने वाला है, जो एनिमी फोर्टिफाइड पोजीशन और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अगेंस्ट में काफी इफेक्टिव साबित हो सकता है। अगला अपडेट पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ से है, जिसे डीआरडीओ की तरफ से अभी 142.31 करोड़ का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट भारत का सबसे एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम या लेजर डोम सिस्टम को डेवलप करने के लिए दिया गया है। ये माइलस्टोन प्रोजेक्ट पहली बार है जब इतनी सोफिस्टिकेटेड लेजर बेस्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम या टेक्नोलॉजी को भारत में डेवलप किया जा रहा है, जो भारत की डायरेक्ट एनर्जी वेपन कैपेबिलिटीज में एक बड़ा जंप होने वाला है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पारस डिफेंस एक लेजर सोर्स मॉड्यूल को डेवलप करने वाली है और इसे एक बीम कंट्रोल सिस्टम के साथ मोबाइल प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट किया जाने वाला है। ये सिस्टम अनमेड एरियल व्हीकल, ड्रोन और मिसाइल थ्रेट को काउंटर करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जो इसे भारत की मॉडर्न एयर डिफेंस स्ट्रेटेजी का क्रूशियल कंपोनेंट बनाने वाला है। लेजर डोम सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव स्वार्म ड्रोन के अगेंस्ट में एक एडवांस हार्ड किल सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, जो मिलिट्री बेसेस, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए बढ़ रही थ्रेट को टैकल कर सके। जहां कन्वेंशनल एंटी ड्रोन सिस्टम आरएफ जैमिंग या काइनेटिक इंटरसेप्शन पर डिपेंड करते हैं, वहां लेजर बेस्ड सिस्टम एक कॉस्ट इफेक्टिव, प्रिसाइज और रैपिड रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर सकता है, जो मल्टीपल एरियल थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने में ज्यादा इफेक्टिव साबित होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हाई पावर लेजर वेपन्स को एडेप्टिव ऑप्टिक्स और बीम कंट्रोल टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, जो मूविंग एरियल थ्रेट को एक्यूरेटली ट्रैक और एंगेज कर सकेगा। ये सिस्टम काफी मोबाइल होने वाला है, जिससे बॉर्डर रीजन में, हाई सिक्योरिटी जोन्स में और मिलिट्री इंस्टॉलेशन जैसे मल्टीपल ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में आसानी से डिप्लॉय किया जा सकेगा। अगर ये सिस्टम सक्सेसफुली डेवलप पर डिप्लॉय होता है तो ये भारत के एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को एक नए लेवल पर ले जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में और एडवांस लेजर बेस्ड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का रास्ता खोल सकता है, जिसमें एंटी मिसाइल और काउंटर हाइपरसोनिक एप्लीकेशन भी शामिल हो सकते हैं। अगला अपडेट टॉनबो इमेजिंग की तरफ से, जिन्होंने अभी अपनी स्पार्टन एस थर्मल साइट के एक्सपोर्ट सक्सेस के बाद अभी एक और थर्मल साइट को लॉन्च किया है। इस नई थर्मल साइट का नाम स्पार्टन आर है, जो कि एक एडवांस क्लिप ऑन या स्टैंडअलोन थर्मल साइट है, जो अब अटैक एनेबल बन चुका है। स्पार्टन आर एक इंटीग्रेटेड लेजर रेंज फाइंडर के साथ आता है, जो रियल टाइम बैलिस्टिक कैलकुलेशन और डिस्टर्ब रेडियस हेल्प प्रोवाइड करता है, जिससे प्रिसिजन टारगेटिंग और भी बेहतर हो सकता है। ये स्पेशली क्लोज कॉम्बैट और असॉल्ट राइफल के लिए डिजाइन किया गया है। स्पार्टन आर एक अल्ट्रा लाइटवेट और हाई परफॉर्मेंस थर्मल इमेजिंग साइट है, जो मल्टी मिशन एडेप्टेबिलिटी ऑफर करता है। ये दो मेन मोड में इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला, इसे वेपन के साथ हम थर्मल साइट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे स्टैंडअलोन क्लिप ऑन मोड में इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, इसको एक पोर्टेबल थर्मल इमेजर की तरह अलग से इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पार्टन आर का सबसे खास फीचर इसका इंटीग्रेटेड एलआरएफ यानी कि लेजर रेंज फाइंडिंग सिस्टम है, जो रियल टाइम बैलिस्टिक कैलकुलेशन को प्रोवाइड करता है। इसमें डिस्टर्ब डेटा सेल डायनामिक एडजस्ट किया जा सकता है, जो रेंज और वेपन प्रोफाइल के हिसाब से एमिंग और एक्यूरेसी को काफी इंप्रूव करता है। इसमें मल्टीपल वेपन प्रोफाइल को स्टोर करके रखा जा सकता है, जिससे ऑपरेटर डिफरेंट फायरआर्म के बीच रैपिड एडजस्टमेंट वहां पे कर सकता है। यानी कि अगर इसको एक वेपन से निकालकर दूसरे वेपन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए हमें कोई बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका एक और बड़ा एडवांटेज इसका एंड्रॉइड टैक्टिकल असॉल्ट किट यानी कि अटैक किट इंटीग्रेशन है। ये फीचर डिजिटल मैग्नेटिक कंपास और एलआरएफ के थ्रू रियल टाइम डाटा शेयरिंग को एनेबल करता है, जिससे बैटलफील्ड कोऑर्डिनेशन और टारगेटिंग रेंजिंग काफी हद तक एनहांस हो सकता है। ये कैपेबिलिटी कॉम्बैट एनवायरनमेंट्स में फास्ट और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट भी करने वाला है। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।